जय श्री राधे। या बाबा महाराज जिन्हें हम बाबा जी कहते हैं, बाबा कहते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ करके सुनाएंगे। मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि ये कल सुबह ही हमें एक वैष्णव ने फोन करके हमें कहा कि हमें इनके ग्रंथ को पढ़ करके इनको ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। बाबा के बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं थे और जो हैं वो भी प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। उनके ग्रंथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और अगर ये ग्रंथ अवेलेबल होना बंद हो जाएंगे तो हम बाबा जैसे महान संत की जीवनी और उनकी देश जो है उसको वो लुप्त हो जाएंगे। शायद इसीलिए बिहारी जी की इच्छा से और बाबा की खुद की प्रेरणा से हम लोग जो हैं ये ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। बहुत से भक्त हैं जो बाबा के बारे में जानते ही नहीं हैं, इस ब्रज में रहे, इसलिए हमें यही प्रेरणा हुई कि पहले सब भक्तों को उनके बारे में कुछ उनका परिचय देना जरूरी है। उनका संक्षिप्त परिचय शुरू करेंगे कि बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, मात्र 60-62 पेजेस का। तो 20-22 पेजेस रोज पढ़ेंगे। बाबा के ऊपर में ध्यान भी करिए और ऐसे संत से आशीर्वाद मांगिए कि हम सब अपने भक्ति मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे, ध्यान के मार्ग में, जो जिस भी मार्ग में चल रहा है, हम सब के ऊपर में उनका आशीर्वाद रहे और हम सब अपने जीवन को सफल बना सके। हमारा ये छोटी सी सेवा या प्रयास समझिए, बाबा की सेवा के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए। संक्षिप्त परिचय। जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संक्षिप्त परिचय। जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा। प्रत्येक काल की सच्ची विभूति उस समय के महात्मा गण ही होते हैं। वे समाज को जिस ओर ले जाना चाहते हैं उस ओर प्रगति होती है। वास्तव में तो प्रभु ही महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर संसार की आध्यात्मिक प्रगति और नियमन करते रहते हैं। महात्माओं का अपना कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उनकी जो कुछ प्रवृत्ति होती है वह तो विश्व के कल्याण के लिए विश्वंभर की प्रेरणा से ही होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यही नियम कायम काम करता रहा है। उन्होंने अपने समसामयिक समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है। अवांछनीय भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई है, हमारे बाबा उनमें से एक थे। आप अपने समय के अग्रगण्य महापुरुष में से थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वे जानते हैं कि उनकी छत्र छाया कितनी शीतल, मधुर, निरापद और सुखमयी थी। जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वही सदा के लिए आपका हो गया। आप में करुणा, वांग माधुरी, सुजनता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता, उदासीनता, असंगता आदि सभी दिव्य गुणों का अद्भुत समावेश हुआ था। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए थे उनमें से प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि श्री महाराज श्री की सबसे अधिक कृपा मुझ पर ही है। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों की भीड़ हो जाया करती थी, किंतु उस समय भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था जिसकी बाह्य सुविधाओं के विषय में भी आप पूछताछ न करते हों।
आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में एक ऐसी माधुरी थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति हठात आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों को ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा भी पूर्णतया शांत होती थी। आपकी सी तत्व निरूपण की शैली अत्यंत दुर्लभ ही थी। इस पुस्तक में आपके ही वचनामृत को संग्रह किया गया है, अतः यहाँ संक्षेप में आपके जीवन का परिचय देना अप्रकाशित, अप्रासंगिक न होगा। महात्माओं के हृदय के समान उनका चरित्र भी बड़ा दुर्गम और गुह्य होता है। यदि उनकी कृपा न हो तो उनके विषय में कुछ भी पता नहीं लग सकता। अतः उन्हीं की कृपा से हमें जो कुछ पता लगा था उसी के आधार पर हम आगे कुछ बात लिखते हैं। मध्यकालीन पुरुषों में जिन भक्तावतार श्री चैतन्य महाप्रभु का पवित्र नाम प्रत्येक भावुक भक्त के हृदय का हार बना हुआ है, उनकी अधिकांश लीलाएं पुण्यपुरी श्री जगन्नाथ धाम में ही हुई थी। उस समय वहां के राजा थे महाराज प्रताप रुद्र। इनके कुलगुरु थे श्री काशी मिश्र। हमारे चरित नायक इन मिश्र जी के वंश में ही आविर्भूत हुए हैं। राजगुरु होने के कारण वह वंश उस प्रांत में बहुत सम्मानित समझा जाता था। यह अपने प्राचीन परंपरा को भी बहुत कट्टरता से पालन करते थे। अपने पिता पितामह तक उस कुल का कोई व्यक्ति बिना डोली के बाहर नहीं जाता था। वे लोग आचार विचार और कर्मकांड का बड़ा ध्यान रखते थे। अंग्रेजी पढ़ाना तो दूर, अंग्रेजी पढ़ों से बात करने में भी संकोच करते थे। वे कभी जूता नहीं पहनते थे, बैलगाड़ी पर सवार नहीं होते थे, किसी अन्य ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करते थे। किसी से कोई कुकर्म हो जाए तो उनका अन्न ग्रहण नहीं करते थे और न दूसरों के आसन पर ही बैठते थे। इन्हें 50-60 गांवों के लिए धार्मिक व्यवस्था देने का अधिकार था। इस प्रकार यह परिवार उस प्रांत में बहुत प्रतिष्ठित था। आपके पूर्वज श्री काशी मिश्र तो वैष्णव थे, किंतु पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके एक पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर माँ काली की बड़ी कृपा थी। माँ ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने को वर दिया था। तब से वे इस कुल की इष्ट देवी हो गईं। कहते हैं एक बार आपके पितामह काली मंत्र क्रीम जप कर रहे थे। जपते जपते वे कृष्ण मंत्र क्लींग जपने लगे। उसी समय माँ ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया कि वह टेढ़ा हो गया और फिर जन्म भर वैसा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार थे: चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र ही आपके पूज्य पिताजी थे। आपका जन्म भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को ठीक मध्याह्न के समय हुआ। उस समय आपके यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता श्री लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और वे तीसरे ही दिन आपको मातृहीन करके परलोक सिधार गईं। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी
पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात नामकरण संस्कार हुआ और आपका नाम आर्तत्राण मिश्र रखा गया। बचपन से आपके स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र को भी नहीं थी। जहां डाल दिए वहीं पड़े रहे और जहां बैठे हैं बहुत देर वहीं बैठे रहे। खेल कूद में आपको कोई मतलब नहीं था। नेत्र प्रायः मूंदे ही रहते थे। यदि कोई पीटता तो चुपचाप से पिट लेते थे। उसके प्रतिकार का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। कुल प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही एक गणक जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। इस प्रकार 12 वर्ष तक आप घर पर ही उड़िया भाषा, गणित और साधारण संस्कृत की शिक्षा पाते रहे। आपका शरीर दुर्बल था, इसलिए गुरुजनों की इच्छा आप पर पढ़ाई लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। तथापि आपका विचार तो दूसरा ही था। आपको घर में खाली पड़े पड़े जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं था। अतः एक दिन घर वालों से बिना कहे एक भडरी के लड़के के साथ आप घर से चल दिए और बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुंचे। इस समय आपकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी। इस अल्प आयु में आपका यह साहस आपके स्वाभाविक स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिता के परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के एक पंडित थे। अतः उन्होंने प्रसन्नता से इन्हें पाठशाला में भर्ती कर लिया। किंतु आपको भय था कि वे कहीं आपके घर वालों को सूचना न दे दें और इससे आपके विद्याध्ययन में विघ्न उपस्थित न हो जाए। इसलिए कुछ ही दिनों पश्चात आप वहां से चलकर बाल्य बेड़ा चले आए। यहाँ राजा कृष्णचंद्र के विद्यालय में भर्ती होकर आप अध्ययन करने लगे और 5 वर्ष तक यहीं रहकर आपने काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच वे केवल एक बार आप घर गए। हाँ, पत्रादि के द्वारा घर वालों को अपना समाचार देते रहते थे। जिस समय आप काव्य तीर्थ की अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में निहित निगूढ़ भगवत प्रेम का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचंद्र एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्र नवमी से पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। उस समय वहां नाटक मंडलियां भी आती थीं। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध नाट्य मंडली बुलाई गई थी। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया। अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए श्री नंदनंदन छाक खा रहे हैं। गोवत्स इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेरा हुआ है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं और एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन कर रहे हैं। इस अद्भुत लीला को लोक पितामह ब्रह्मा जी एक वृक्ष की ओट से छिपकर निहार रहे हैं। इस विचित्र दृश्य का बालक आर्तत्राण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ये वहां से उठकर अपने कमरे में चले आए और उसी का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते इनकी वृत्ति ऐसी तल्लीन हुई कि 3 दिन और 3 रात इन्हें बाह्य जगत का अनुसंधान ही न रहा। वे भाव समाधि में स्थित हुए,
3 दिन तक अपने कमरे में ही बैठे रहे। इनके चित्त पर केवल यही चित्र अंकित रहा। यह इनके जीवन में पहला भावावेश हुआ। साथी विद्यार्थी तो इस रहस्य को कुछ भी नहीं समझ सके, तरह तरह की कल्पनाएं करते रहे। इसी वर्ष एक और भी घटना हुई। पाठशाला में कटक के रहने वाले गर्गधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे और सब प्रकार आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे से उनका देहांत हो गया। इस दुर्घटना का भी आपके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आपका सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। अब आपको किसी का भी संसर्ग अच्छा नहीं लगता था और आप सबसे अलग उदासीन भाव में रहने लगे। यहीं से आपका वैराग्य आरंभ हुआ। पर दुख निवारण का प्रयत्न। आर्तत्राण जी यथा नाम तथा गुण थे। आरंभ से ही आपका चित्त बहुत कोमल था। आपकी आयु में शायद ही आपने किसी पर क्रोध किया होगा। कभी कभी तो दूसरों को क्रोध करते देखकर आपके चित्त पर इतना आघात लगा कि आप घंटों मूर्छित रहे हैं। आप अध्ययन समाप्त करके अपने घर लौटे तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप भी अपने पैतृक वृत्ति करने लगे। इस प्रकार जब कुछ समय निकल गया तो एक बार उस देश में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। इस अवस्था में लोगों को भूख से मरते और इधर उधर भटकते देखकर आपको बहुत दुख हुआ और आप उनके दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। इतना द्रव्य तो पास में था नहीं जो सभी की बुभुक्षाग्नि को शांत कर सके। अतः आपने कोई ऐसा अनुष्ठान करने का निश्चय किया जिससे द्रौपदी की बटलोही के समान कोई पात्र या रसायन प्राप्त किया जा सके। अंत में चैत्र शुक्ल पंचमी संवत 1951 की रात्रि आई। उस समय आप किसी से बिना कुछ कहे धोती, लोटा और 11 रुपए लेकर आर्त रक्षण के साधन की शोध में घर से निकल पड़े। मंत्र सिद्धि के लिए आपको कामाक्षा गुवाहाटी सबसे अच्छा स्थान जान पड़ा। अतः कुछ दिन कलकत्ता और गोवालंदी में ठहरकर आप गुवाहाटी पहुंचे। अब आपके पास केवल 2.5 रुपया बचा था। उस समय अनुष्ठान करने के लिए ही वहां एक बंगाली तांत्रिक भी आए हुए थे। उनसे आपका प्रेम हो गया और उनकी ही सलाह से आपने वन दुर्गा के मंत्र का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा। उसमें कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए। कई बार स्वप्न में भगवती का दर्शन हुआ। जप के समय वशिष्ठ आदि नित्य सिद्धों के दर्शन होने लगे। किंतु इसी समय आपके चित्त में ऐसा विचार आने लगा, इस अनुष्ठान से क्या होगा? एक पात्र मिल भी गया तो क्या हम उससे संसार के सभी प्राणियों का दुख दूर कर सकेंगे? यह केवल हमारी विडंबना ही है। संसार तो ऐसा ही चलता रहता है। हमारे पास से अन्न लेने के लिए भी भला कितने लोग आएंगे और हम भी क्या सर्वदा जीवित रहेंगे? इसलिए इस संकल्प को छोड़ना ही अच्छा है। इन्हीं दिनों पूर्णगिरि नाम के एक महात्मा से आपका परिचय हुआ और आपने भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि भी सुनी। उसने आपके विचार को बदलने में और भी सहायता की। अतः आपने वह अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया। परंतु सिद्धि प्राप्त करने की ओर से आपका चित्त अभी पूर्णतया उदासीन नहीं हुआ। अतः गुवाहाटी में काशी जाने का विचार किया।
और कुछ दिन मयूरभंज ठहरकर आप काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी यह प्रथम यात्रा थी। यहाँ न तो कोई आपका परिचित था, न गांठ में पैसा ही था। इधर की भाषा भी समझते नहीं थे और अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते थे। किंतु आपको विश्वास था कि यह माता अन्नपूर्णी की पुरी है, वह मुझे भूखा नहीं रखेगी। अतः आप अन्नपूर्णा और विश्वनाथ के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर एक खाली गुफा में बैठ गए और यह निश्चय कर लिया कि मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको उस गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए। शौच और लघुशंका के लिए भी आप वहां से नहीं उठे, परंतु भोजन आदि के विषय में किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा। आखिर चौथे दिन स्नान करने के लिए आप गुफा से बाहर आए। उसी समय वहां एक स्त्री आई। उसने आपको पंचामृत पान कराया। फिर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए तो वहां एक ब्राह्मण ने आपको अनार दिया। इस प्रकार 4 दिन के व्रत का पारण करके आप पुनः उसी गुफा में आ गए। यहाँ रात्रि में स्वप्न हुआ कि कोई महात्मा आपसे वैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहा है। अतः एक काशीवासी बंगाली से टिकट कटवाकर आप वैद्यनाथ धाम चले आए। वैद्यनाथ धाम में अनेकों लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिए रहते हैं। आपने भी सरस्वती की सिद्धि के लिए धरना देना आरंभ कर दिया, परंतु 5वें ही दिन आपकी विवेकती बुद्धि ने आपको धरने से भी विचलित कर दिया। सोचने लगे, यदि सरस्वती सिद्धि भी हो गई तो उससे क्या होगा? आखिर कालिदास आदि बड़े बड़े विद्वान भी तो काल के गाल में चले गए, इसलिए इसके लिए तप करना व्यर्थ है। यह सोचकर आपने तप करना छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में अपने घर लौट आए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। आपके घर लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु आप तो अधिक दिन घर में रहने वाले थे नहीं। इस समय आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले तो बताया था कि आपका जीवन 30-32 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। अतः घर वालों ने आपका विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। आप जन्म से ही भोगों से विरक्त रहते थे। घर में भी आपका चित्त किसी के मोह बंधन में बंधा हुआ नहीं था। अब तक भी आपका जीवन निरालंब रहकर ही व्यतीत हुआ था। अतः अब आपके विधिवत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने का निश्चय किया और पुरी धाम में ही श्री गोवर्धन मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा लेकर आप आर्तत्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों आपकी विशेष इच्छा यही थी कि किसी प्रकार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाए। आप सोचा करते थे कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि मैं युवती स्त्रियों को गोद में भी निर्दोष बालक के समान खेलूं। स्त्रियों का अधिक से अधिक संपर्क होने पर भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का विकार न हो। इसके सिवा आपकी दूसरी इच्छा यह थी कि मेरी सर्वत्र अव्याहत गति हो। लोकांतर और राजमहलों में भी मैं बिना रोक टोक जा सकूं। रोक टोक तो मनुष्य के चित्त में किसी प्रकार का विकार होने पर ही होती है। बालक को कोई नहीं रोकता। अतः यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो मुझे कोई क्यों रोकेगा? इस आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही आपने वीर्य पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और उसी उद्देश्य से आप मठ में आने जाने वाले साधुओं से मिलने लगे। इन्हीं दिनों आपको कोई सिद्ध गुरु खोजने की धुन भी सवार हुई। इसके लिए
आप मठ छोड़कर बंगाल के मेमनपुर, ढाका, वारीसाल, ग्वालपाड़ा आदि कई जिलों में घूमते रहे, किंतु कहीं भी आपको ऐसे महात्मा न मिले जिन्हें आप आत्मसमर्पण कर सकें। अंत में बड़पेटा पहुंचे। यहाँ भगवान कालीकांत श्री कृष्ण का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। शहर के पास ही एक शिवालय था। उसके महंत एक ब्रह्मचारी थे जो इस समय बहुत बीमार थे। आपने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, परंतु 8-10 दिनों में उनका देहांत हो गया। आपकी सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने प्राण परित्याग से पहले आपको ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अतः उनके पश्चात आप वहां के महंत बन गए। वहां रहकर आपने शतचंडी का अनुष्ठान किया। उसके उपलक्ष्य में नवरात्रि में हवन और ब्रह्म भोज हुआ। इस उत्सव की समाप्ति पर आपको ऐसा अनुभव होने लगा मानो माँ दुर्गा साक्षात आपके सामने खड़ी हैं। इस समय आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो गई। आप जिससे जो बात कहते वह सत्य हो जाती। आपको लोगों के बहुत सी छिपी हुई पाप पुण्य भी मालूम हो जाते थे। ऐसा चमत्कार देखकर आपके पास बहुत जनता आने लगी। भेंट की सामग्रियां और रुपयों का ढेर लग गया। एक दिन में 500 रुपए आ जाते। आपकी ओर से हर समय कढ़ाई चढ़ी रहती थी। नित्य प्रति सहस्त्र पुरुषों का भोजन होने लगा। आप प्रश्न करने वाले की सूरत देखते ही सब कुछ बता देते थे। 18 दिनों तक यही कार्यक्रम रहा। अंत में विक्षेप अधिक बढ़ जाने से आपके चित्त में कुछ पश्चाताप हुआ। तब स्वयं ही यह सिद्धि निवृत्ति हो गई। फिर न तो वैसा अनुभव रहा, न कुछ कहने सुनने की इच्छा रही। इसके कुछ दिनों पश्चात पूर्व महंत जी का शिष्य रामेश्वर यात्रा से लौट आया। उसने गद्दी के लिए आश्रम में के ट्रस्टियों से अपना दावा किया, परंतु आपसे विशेष प्रभावित होने के कारण आपके कहने पर भी उन्होंने उसे गद्दी देने से स्वीकार नहीं किया। अतः एक दिन आपने स्वतः ही उस प्रपंच से निकलने का निश्चय किया और खर्च के लिए 15 रुपए लेकर आप वहां से चुपचाप रेल द्वारा गुवाहाटी चले गए। अब आप आसाम और पूर्वी बंगाल में घूम कर फिर किसी सिद्ध योगी की खोज करने लगे, किंतु आपको ऐसा कोई भी योगी राज न मिला जिन्हें पाकर आपकी प्यास शांत होती। अंत में उसी उद्देश्य से आपने सारे भारतवर्ष में घूमने का निश्चय किया। आप कलकत्ते से रामेश्वर की ओर जा रहे थे। मार्ग में जिला बालेश्वर के किसी गांव में एक बगीचे में ठहरे। अकस्मात रात्रि में बगीचे के सामने वाले मकान में आग लग गई। उसमें से और सब लोग तो निकल आए, किंतु एक नव विवाहिता वधू संकोचवश बाहर न आई और आग में घिर गई। मकान में सभी ओर आग लगी हुई थी, अतः उसे बचने की कोई आशा न रही। आपसे उसका यह सटट न देखा गया, अतः आग की परवाह न करके आप घर में घुस गए और उस बालिका को उठाकर बालक ले आए। परंतु इस प्रकार एक अबला की प्राण रक्षा करने पर भी आपको स्त्री स्पर्श के प्रति बहुत ग्लानि हुई और उसके प्रायश्चित के लिए आपने 2-3 दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। इस यात्रा में आप कई महात्माओं से मिले तथा रामेश्वर, द्वारिका एवं उज्जैन होते हुए हरिद्वार तक गए, तथापि कहीं भी आपको ऐसा महात्मा नहीं मिले जिनमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होती। आखिर हरिद्वार में आप पुनः कलकत्ते लौट आए। यह सन 1908 की बात है। इस समय वंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको दीन दुखियों के साथ तो सदा से ही सहानुभूति रही है, अतः आप भी आंदोलनकारियों से मिल गए।
एक बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु अपराध न सिद्ध होने के कारण छोड़ दिए गए। उस समय अनेकों नव युवकों को फांसी लगते देखकर आपको बड़ा खेद होता था, परंतु आपके पास कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं जिससे उनके दुख को दूर कर सके। आखिर एक महात्मा के समझाने से आपने यह प्रवृत्ति छोड़ दी और संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। संन्यास और साक्षात्कार। आप जगन्नाथपुरी पधारे और अपने गुरुदेव श्री गोवर्धन मठाधीश्वर से सन 1964 की कार्तिकी पूर्णिमा को विधिवत संन्यास ले लिया। अब आप ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप से स्वामी पूर्णानंद तीर्थ हो गए, किंतु प्रायः गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने पर आप श्री उड़िया बाबा नाम से ही प्रसिद्ध हुए। संन्यास के कुछ दिनों बाद आप गुरुदेव से आज्ञा लेकर काशी की ओर चले। चलते समय ही आपने अपना दंड समुद्र में फेंक दिया। आप रेल द्वारा काशी को जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी चाहिए थी, परंतु आपको ऐसा करने का ध्यान ही ना रहा। अतः काशी का टिकट लिए हुए आप छपरा पहुंच गए। यह देखकर टिकट चेकर बहुत बिगड़ा और कुछ मारपीट करके आपको गाड़ी से उतार दिया। यह घटना आपके जीवन के एक स्थायी नियम का निमित्त बनी। कभी कभी कोई छोटी सी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महापुरुषों के जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत देखे जाते हैं। भगवान बुद्ध को एक शव देखने से ही वैराग्य हो गया था और इसी घटना ने उन्हें एक सुकुमार राजकुमार से कठोर तपस्वी बना दिया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को स्त्री की थोड़ी सी व्यग्यति ने ही संसार से छुड़ाकर सदा के लिए श्री राम चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी घटनाएं हृदय की सजीवता को सूचित करती हैं। जिनके हृदय मुर्दे हैं वे न जाने कितने तिरस्कार सहते हैं, तब भी उन्हें चेत नहीं होता। ऐसी ही बात यहाँ हुई। आप गाड़ी से उतरकर घाघरा नदी के तट पर आए, यहाँ स्नान किया और आजीवन किसी भी सवारी में न चढ़ने की प्रतिज्ञा कर ली। तब से अनेकों बार की प्रवृत्तियां होने पर भी आपने बड़ी दक्षता और दृढ़ता से इस नियम का पालन किया तथा अनेकों सामूहिक कार्यक्रमों को संभालते हुए भी अपनी स्वतंत्रता में रंचक मात्र अंतर नहीं आने दिया। इस प्रतिज्ञा का त्याग तो आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में ही किया था, किंतु वह त्याग तो प्रतिज्ञा के ग्रहण से भी विशेष महत्व रखता है। नियम की अपेक्षा प्रेम का महत्व तो विशेष है ही। इस प्रसंग को आगे यथास्थान वर्णन किया जाएगा। छपरा से कई स्थानों से होते हुए आप काशी पहुंचे। बीच में गोमती तट के एक स्थान के जो राजभार स्टेशन के समीप है आप महंत हो गए, किंतु इस महंती को भी आप पहले की तरह ही छोड़कर चले आए। काशी पहुंचने पर आपके चित्त की विचित्र सी अवस्था हो गई। आप अपने पास कोई पात्र भी नहीं रखते थे, केवल एक कंबल लपेटे जहां तहां पड़े रहते थे। अभी तक कोई सिद्धि योगी न मिलने के कारण आपका कोई नियमित साधना भी आरंभ नहीं हुआ था, इसलिए चित्त में बड़ा असंतोष रहता था। चातुर्मास्य समीप था, अतः एक महात्मा के कहने से आप काशी के 4 कोस पश्चिम की ओर एक गांव में चले गए। वहां कुछ महात्मा रहते थे, उनके साथ ही आपने चातुर्मास्य किया। वहां आपस में कुछ वेदांत चर्चा चलती रहती थी। उन दिनों संतों के संसर्ग से आपको उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता और योग वशिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथ सुनने का अवसर मिला। इससे आपकी जिज्ञासा अग्नि जागृत हो गई। अब तो
आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अहर्निश यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार चित्त शांत हो, किस प्रकार परमार्थ सत्य का अनुभव हो और किस प्रकार यह विश्व प्रपंच की पहेली सुलझे। ग्रंथों को तो देखने से कोई बात समझ में आती नहीं थी और दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं था। इस प्रकार इस सत्संग ने आपको सिद्धियों और चमत्कारों के चकाचौंध से हटाकर परमार्थ की खोज में लगा दिया। बस चातुर्मास से समाप्त होने पर आप वहां से गंगा जी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। परमार्थ प्राप्ति की उत्कंठा ने आपको बहुत बेचैन कर दिया। कभी कभी तो मील 2 मील चलकर ही दिन भर जंगल में पड़े रहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे 5-6 मास में प्रयाग पहुंचे। वहां दारागंज के पास एकांत स्थान में एक मंदिर के पीछे छोटी सी कुटी थी। वह स्थान बहुत गंदा था, वहां कोई आता जाता नहीं था। अतः एकांत देखकर आपने उस कुटी में ही आसन लगा लिया और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। 3 दिन उसी में बंद रहने का निश्चय करके बैठ गए। न खाया, न शौच, न या लघु शंका को ही गए। जब ध्यानादि में तो इस समय आपकी श्रद्धा नहीं थी। आप तो कोई देवी आदेश पाने की प्रतीक्षा में थे। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी थी, फिर भी जिज्ञासा अग्नि के सामने आपको कुछ भी न जान पड़ी। किंतु इस प्रकार 3 रात और 3 दिन बंद रहने पर भी आपको कोई अनुभव न हुआ। आखिर निराश होकर आप बाहर निकले। भीतर पड़े पड़े शरीर जकड़ गया था। कुछ स्वस्थ होने पर आप वहां से आगे बढ़े। रास्ते में जहां तहां महात्मा भी मिलते रहे, किंतु आपकी श्रद्धा को कहीं भी आश्रय न मिला। वर्षा आरंभ हो गई थी, इसलिए उसके कारण आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। परंतु आपके हृदय में जो आग जल रही थी, उसके आगे किसी भी विघ्न बाधा की ओर देखने का अवकाश ही कहां था। आखिर चलते चलते आप फतेहपुर जिले के एक स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर श्री भागीरथी के तट पर एक प्राचीन शिवालय था। आसपास कुछ और भी कुटिया थी। स्थान अत्यंत निर्जन और शांत था। भगवान भास्कर दिन भर की यात्रा में शांत होकर प्रतीची की गोद में विश्राम लेने के लिए जा रहे थे। आप चुपचाप बैठकर श्री गंगा जी की अभंग अंग भंगी को निहारने लगे, परंतु उसने भी आपको कुछ शांति नहीं दी। उससे तो वह और भी सुलग उठी। अब आपको अपना जीवन भार प्रतीत होने लगा और आपने उसे गंगा जी की गोद में लीन करने का विचार कर लिया। बस आपने चादर उतारकर अलग रख दी और तुम्बा गंगा जी में फेंक दिया। अब स्वयं कूदने की बारी आई। उस समय चित्त में कुछ हिचक हुई। इस प्रकार प्राण न्यौछावर करने में आपको कोई सार दिखाई न दिया। सोचने लगे, मरने से ही क्या होगा, विचार करना चाहिए। संभव है विचार करते करते कोई अनुभव हो जाए। यह सोचकर आप शिवालय के भीतर आ गए। चित्त में नास्तिकता के से भाव तो बड़े ही हुए थे, अतः शिवलिंग से पैर लगाकर लेट गए। लेटे लेटे तरह तरह के संकल्प होने लगे। आंखें झपकने लगी और तंद्रा सी आ गई। भगवान शंकर भी बड़े भोले बाबा हैं। कभी कभी वे तिरस्कार के बदले भी अक्षय पुरस्कार देते हैं। उनके विषय में ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि 2 विरक्त परमहंस पधारे हैं। उनके शरीर हृष्ट पुष्ट और गौर कांति से दैदीप्यमान हैं। शरीर में दिव्य तेजोमय काषाय वस्त्र हैं। उन्नत और विशाल भाल पर स्वच्छ भस्म सुशोभित है। कंठ में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडलू है। मानो साक्षात नर नारायण ही आपको भव बंधन से मुक्त करने के लिए पधारे हों।
उन्हें देखकर आप खड़े हो गए और सृष्टि तत्व की विषय में प्रश्न करने लगे। आप जो यह प्रश्न करते थे उसका वे बड़ा समाधान कारक उत्तर दे देते थे। यह क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। धीरे धीरे एक एक करके आपकी सारी ही उलझनें सुलझ गईं। अंत में उन्होंने 2 श्लोक याद करने को कहा। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकार तूर्मश मशक्य तत्वा तद समिति सुखी भव जड़ता वजित्यवैता शिलाया हृदय च यत् अमनस्कम महाबाहो तमन्यो भव सर्वदा। इस अवस्था में उत्थान होने पर आप सब प्रकार स्वस्थ हो गए। आपकी अपनी शंकाएं निवृत्त हो गई और हृदय की ग्रंथि खुल गई। तब आपको सारा दृश्य अपनी ही दृष्टि का विलास दिखने लगा। ऐसा अनुभव होता था मानो सारा दृश्य शून्यमान है, शून्य रूप है, इसका कोई आधार नहीं है। इस शून्य शून्य से विलक्षण इसका आधारभूत एकमात्र मैं ही अखंड परिपूर्ण तत्व हूँ। मुझ में भिन्न, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में ही अध्यस्त है और इनका अधिष्ठान भूत मैं इनसे सर्वदा यह अनुभव इतना स्पष्ट था मानो नेत्रों से देख रहा हूँ। इससे आपके चित्त को पूर्ण शांति और कृत्यता का अनुभव हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार्वभौम सम्राट हूँ। इस प्रकार आपकी सारी दीनता और बेचैनी दूर हो गई और आप वास्तव में पूर्णानंद स्वरूप हो गए। उपरति की ओर अब आपका चित्त बहुत उपराम रहने। तत्व साक्षात्कार के पश्चात विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं रहता। उसकी सारी कामनाएं और वासनाओं का मूलोच्छेद हो जाता है। तथापि बोध का यह स्वभाव ही है कि वह विद्वान में आत्म प्रेम का उन्मेष करे। बोधस्योपरति फलम। इस नियम के अनुसार अब आप अधिकतर ध्यानावस्था में ही स्थित रहने लगे। आपने यह निश्चय किया कि मुझे ध्यान द्वारा ऐसी गंभीर स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिसमें प्राण निस्पंद हो जाए। आपका विचार था कि इस प्रकार जो निस्पंदता प्राप्त होती है वह प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्त होने वाली प्राण निरोध से बहुत उच्च कोटि की चीज है। उसकी सिद्धि के लिए आप सिद्धासन में बैठकर अभ्यास करने। आप कुछ महीनों एक स्थान पर रहकर अभ्यास करते थे और फिर गंगा जी के किनारे किनारे चलकर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार स्थान परिवर्तन करते हुए भी आपका ध्यान अभ्यास निरंतर चलता रहा। धीरे धीरे आपका अभ्यास खूब बढ़ा और अनेकों चमत्कार भी हुए, परंतु आप उसकी उपेक्षा करते हुए साक्षी रूप से ही स्थित रहे। इससे आपकी स्थिरता और शांति में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। कुछ ही दिनों में आपको स्वप्न और ध्यानावस्था में शुकदेव, वामदेव आदि ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगे। धीरे धीरे आप कानपुर और बिठूर होकर बरुआ घाट पहुंचे। यहाँ श्री ज्ञानाश्रम नाम के एक वयोवृद्ध महात्मा रहते थे। उन्हें 30 वर्ष इसी स्थान पर हो गए थे। वे बड़े ही सरल, संयमी और सत्यनिष्ठ संत थे। उस प्रांत में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। हमारे बाबा के प्रति इनका व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण था और बाबा भी इनमें गुरुवत श्रद्धा रखते थे। वहां रहकर आपने इनकी खूब सेवा की। यद्यपि स्वामी जी आपसे कोई काम नहीं कराना चाहते थे, परंतु आप उनके बिना कहे और छिपकर भी उनकी सेवा करते थे। रात्रि में उनके सोने का समय 2 से 4 बजे तक था।
परंतु आप सर्वदा उनके पीछे सोते और पहले उठते थे। वहाँ के बगीचे में प्रायः 50 आम के पेड़ थे। उनमें से एक वृक्ष के आम बहुत मीठे होते थे। सब लोग उन्हीं की ताक में रहते थे। अतः आप रात्रि में जब सब सो जाते तो स्वामी जी के लिए उनके सब आम अपने कटी वस्त्र में लेकर आते थे। एक दिन स्वामी जी अपने आश्रम वासियों से कह रहे थे कि इस फुलवाड़ी की भूमि ठीक नहीं है तथा इसके गमलों की भी सफाई हो जानी चाहिए। तब आपने किसी को भी मालूम न होकर इस प्रकार रात्रि में ही वह सब काम कर डाला। आपकी ऐसी निष्कपट और सच्ची सेवा से ही ज्ञान आश्रम जी बहुत प्रसन्न थे और अन्य आश्रम वासियों से आपकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। इस प्रकार बरुआ घाट में 9 दिन महीने रहकर आप फिर उत्तर की ओर चल पड़े। गंगा का तट ही आपका निर्दिष्ट मार्ग था। मार्ग में जगह जगह महात्माओं से सत्संग होता था। उसमें बरगदिया बाबा, स्वामी चतुराश्रम जी, श्री शिवानंद स्वामी और ढाई घाट के वयोवृद्ध संत स्वामी आत्मानंद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। आपकी ध्यान निष्ठा, वैराग्य और सरलता सभी के चित्तों को मोह लेती थी। फर्रुखाबाद पहुंचने पर आपने गंगा तट छोड़कर नगर का किनारा पकड़ा। यहाँ एक दिन आपको दिन भर भिक्षा नहीं मिली। रात्रि में बड़े जोर से भूख लगी। पास में कोई गांव भी नहीं था। इस समय भगवान ने अपने अनन्य चेता भक्त के योगक्षेम वहन की प्रतीक्षा पूरी करके दिखा दी। सब ओर चंद्रमा की स्निग्ध कांति फैली हुई थी। इसी समय एक बालक और बालिका ने आकर आपसे पूछा, बाबा तुम रोटी खाओगे? बाबा, हाँ खाऊंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किसके बालक हो? बालक, यहाँ से पास ही है। हम माहेश्वरी वैश्य हैं, इधर खेलने के लिए चले आए। बालक बड़े ही सुंदर थे। उन्हें देखने के लिए बार बार उनका मन होता था। वे थोड़ी ही देर में 2 मोटी मोटी रोटी और केले का शाक ले आए। अभी तक आप ब्राह्मणों की ही भिक्षा करते थे, परंतु उन बालकों की कुछ ऐसी मोहनी शक्ति पड़ी कि आपने बिना कोई आपत्ति किए वे रोटियां खा ली। बालक तो कुछ देर इधर उधर घूमकर चले गए, परंतु आपका मन उन्हीं में उलझा रहा। सवेरे 4 बजे आपकी आंखें खुली तो वे फिर वहीं घूमते दिखाई दिए। उस समय उन्होंने मठा लाकर आपको दिया और आपने भी बिना शौच आदि से निवृत्त हुए उसे पी लिया। वहां से उठने पर आपने पता लगाना चाहा कि ये बालक कहाँ रहते हैं, परंतु पूछने पर यही मालूम हुआ कि यहाँ से 2-2 मील तक कोई गांव नहीं है। इस घटना का आपके चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस समय भगवान के साकार रूप में आपका विशेष प्रेम न होने पर भी कई दिनों तक आपका इस प्रसंग का स्मरण होता था तो हृदय भर आता था। यहाँ से चातुर्मास्य करने के लिए आप गंगा तट पर गढ़ी नाम के गांव पर गए। वहाँ मोतीराम नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे। वे बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। मंत्र अनुष्ठान और यज्ञ आदि में उनका विशेष प्रेम था। इन दिनों वे गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे। स्थान बड़ा रमणीक था। आप उनकी यज्ञशाला में ही ठहर गए। उन दिनों आपका चित्त बहुत उदासीन रहता था। किसी से भी विशेष बातचीत नहीं करते थे। भिक्षा तो आश्रम में ही हो जाती थी। केवल स्नान के लिए ब्रह्मचारी जी के साथ गंगा जी पर चले जाते थे। वहां स्नान के पश्चात ब्रह्मचारी जी जो जप करने लगते और आप ध्यानस्थ हुए बैठे रहते। उस समय एक बड़ी अद्भुत बात हुई। ब्रह्मचारी जी जितनी देर जप करते उतनी देर तक काला सर्प उनके पास बैठा रहता और उनका जप समाप्त होते ही स्वयमेव चला जाता। ऐसा नित्य ही देखने में आता था। ब्रह्मचारी जी के पास
5-6 विद्यार्थी पढ़ते थे। आप समय समय पर उन्हें कुछ पढ़ा दिया करते थे। आपकी पाठन शैली बहुत सुंदर थी, इसलिए कई विद्यार्थियों का आपके प्रति बहुत प्रेम हो गया। उनमें बलराम नाम का एक विद्यार्थी आपसे बहुत प्रेम करता था। यहाँ रहते हुए आपके चेचक निकली। इससे बलराम को बड़ा आघात पहुंचा और उसे भी इसी समय ज्वर होकर चेचक निकल आई। 13 दिनों पश्चात आपका रोग अच्छा होने लगा और उसी समय बलराम की चेचक भी ढलने लगी। कुछ दिनों में दोनों साथ साथ ही स्वस्थ हुए। यह तन्मयता का विचित्र प्रसंग देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्यार्थियों की सिवा यहाँ आसपास के गांव के और भी अनेकों स्त्री पुरुष आपसे बड़ा प्रेम करने लगे थे। एक वृद्धा ब्राह्मणी तो आपके प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव था। वह प्रातःकाल उठते ही बिना नित्य कर्म से निवृत्त हुए एक रोटी सेक कर आपको दे जाती थी और आप भी बालकों की तरह बिना स्नान आदि किए उसे खा लेते थे। इस प्रकार वहां के लोगों को आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा और अनुराग हो गया था। अतः एक दिन आप उन्हें बिना कोई सूचना दिए वहां से चुपचाप मोहनपुर आ गए। मोहनपुर से आपका विशेष संबंध रहा। वहां से आपके जीवन में कुछ नवीनता भी पाई जाती है। अब तक आपके स्वभाव में बड़ी गंभीरता और उदासीनता पाई गई थी, किंतु यहाँ आप एक अबोध बालक की तरह रहते थे। यहाँ के भक्त आपको अपने घर का आदमी समझते थे और आपके साथ खूब खुलकर खेलते थे। खान पान के समय भी काफी विनोद होता था। किसी के घर भिक्षा करने जाते और भोजन में देरी होती तो आप उसका घर का काम करने लगते थे। कभी शाक काटते, कभी मसाला पीसते और कभी कोई अन्य काम करने लगते। किंतु यहाँ आपका सारा समय क्रीड़ा कौतुक में ही बीता हो ऐसी बात नहीं। अभ्यास भी यहाँ खूब बढ़ा। यह खेल तो अपने को वहाँ के लोगों से छुपाने और प्रच्छन्न भाव से आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए ही था। यह तो एक आत्माराम मुनि का बाल्यवत चर्या ही थी। यहाँ के लोग तो यही समझने लगे कि ये तो अब अपने ही हैं, किंतु सच्चे संत कब किसके होते हैं, अथवा यो कहे कि किसके नहीं होते। सारा संसार तो उनकी दृष्टि का विलास है, फिर वे किसके नहीं हो सकते। और जब सभी उनके हैं तो कुछ इने गिने भक्तों में ही अपने को कैसे बांध सकते हैं। इस प्रकार जो किसी के भी न होकर हर किसी के हो सकते हैं, वे जगतवंद महापुरुष थोड़े ही होते हैं। हमारे महाराज श्री वास्तव में ऐसे ही थे। अस्तु, यहाँ आपका अभ्यास भी खूब बढ़ा। आप घंटों निश्चल भाव में बैठे रहते थे। शरीर को रंच मात्र भी भान नहीं होता था। कहते हैं उस समय आपकी खुली हुई आंखों में मक्खियां घुस जाती थीं, तब भी आपके शरीर को कोई चेष्टा नहीं होती थी। कभी कभी चित्त बहुत देर तक निर्विकल्प स्थिति में रहता था। बहुत दिन तक आपका जो प्राणों की निस्पंदता का संकल्प था, वह भी यहाँ पूरा हो गया था। यद्यपि आपकी निष्ठा निर्विशेष ब्रह्म में ही थी, तो भी कभी कभी स्वयं ही भगवान राम और कृष्ण आदि साकार रूपों से तथा उनकी दिव्य चिन्मयी लीलाओं के आपको दर्शन होने लगते थे। ये अनुभव इतने स्पष्ट होते थे कि ध्यान टूट जाने पर भी उनका आभास आपके नेत्रों के सामने बना रहता था। इस प्रकार मोहनपुर के ये 8-9 मास बड़े आनंद से बीते।